Now we are going to start the next chapter of our book, that is carbon and its compounds. Okay, कार्बन. अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में हम ऐसा पढ़ते थे कि 6th एलिमेंट कौन है हमारा, कार्बन. ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, बट बिफोर हैविंग जस्ट अ बेसिक प्रायर नॉलेज ऑफ द कार्बन. कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C. इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है एक बार देख लेते हैं. 6 प्रोटॉन इसके पास प्रेजेंट है. क्योंकि 6 प्रोटॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, C6. 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितने प्रोटॉन है उतने ही उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो बैलेंस करके रखता है. न्यूक्लियस में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन. और कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं, 6. देखो, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो कार्बन 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. जब आप आगे आइसोटॉप्स वगैरह चीजें पढ़ोगे तो आप वहाँ कार्बन 13 पढ़ोगे, कार्बन 14 भी पढ़ोगे, तो वहाँ न्यूट्रॉन का नंबर वैरी करता है. पर अभी जो हम ले रहे हैं वो 6 न्यूट्रॉन वाला है. और मास नंबर तो आपको पता है ना कैसे आता है मास नंबर, बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, मास नंबर. ये है हमारा बेसिक कार्बन, या ये है हमारी बेसिक 9th तक की नॉलेज. ठीक है, 9th में हमने वैलेंस शेल का भी पढ़ा है, भी पढ़ेंगे वैलेंस शेल का भी. अब हम यही चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़े बेसिकली वो थे इनऑर्गेनिक पार्ट जिसे हम कहते हैं. हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं कि स्पेशल टाइप की केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स ओनली. प्रीवियसली इनको बोला था कि भाई ये लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसमें क्या इनको क्या ही कैटेगराइज करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वहीं से ब्रांच चलती आ रही है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, कुछ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हम क्या पढ़ेंगे इसी के अंदर बेसिकली. ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग हम हाइड्रोजन वगैरह के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जो हर चीज में प्रेजेंट है. अगर आप बोलो मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन में प्रेजेंट है, बुक्स में प्रेजेंट है, हमारे खाने में प्रेजेंट है, हमारे क्लॉथ में प्रेजेंट है. हर चीज कहीं ना कहीं बेसिक किससे मिलके बनी हुई है, कार्बन, अदर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये जो कार्बन है हमारे नेचर में इतना प्रेजेंट है. अगर आप इसको देखो तो ये एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलता है, और ये आपको कैसे भी फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड. एलिमेंटल मतलब एज एन एलिमेंट आपको मिल रहा है, कंबाइंड मतलब कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, CO2 एज ए गैस हमको मिलता है. हम अर्थ क्रस्ट में अगर कार्बन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है 0.02% ओनली. अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप देख ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 0.03% से रेगुलरली वो इंक्रीज होती जा रही है. कार्बन है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर को, इसी को प्लांट्स फिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं हमारे लिए, खाना. तो खाना बेसिकली वहां से आता है. तो जो हर एडिबल चीज कहीं ना कहीं कहाँ पर है, बेसिक फ्रेमवर्क उसको किसने दिया, कार्बन. ऐसे बहुत कंपाउंड्स आप पढ़ोगे इसके बारे में. और तो अब चालू करते हैं कार्बन. कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बने. अभी तक हमने लास्ट वीडियो देखा था जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, वो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड बनाते हैं. दैट कंपाउंड आर रेफर्स टू एज आयनिक कंपाउंड्स. कैसे बनाया था उन्होंने वो आयनिक कंपाउंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. वेरी इजी एग्जांपल, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो थ्रू एंड रिवाइज. सो टाइम टू रिवाइज. ये हमारा क्लोरीन है और ये हमारा सोडियम है. मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, क्लोरीन को. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक ने लूज किया और एक ने गेन कर लिया. इट मीन्स देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर. एक पेन था, मैंने अपने दोस्त को दे दिया, देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर, मैंने बर्थडे गिफ्ट में उसको दे दिया सपोज. तो दैट इज द कंप्लीट ट्रांसफर. और इससे जो कंपाउंड बना वो किसका मिलके बना हुआ है, आयंस का. दैट वाई दे रेफर्स टू एज आयनिक कंपाउंड. सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये एक आयनिक कंपाउंड है
जिनमें आयंस एक दूसरे को होल्ड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब बात कार्बन पे ऐसी आती है तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लेते हैं। बेसिक नॉलेज, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन सेंटर में हमेशा मैंने सिखाया है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, के शेल, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, एल शेल। के शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, अभी मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ। एल शेल में आ कितने सकते हैं, 8, लेकिन अभी इसमें कितने प्रेजेंट है, 4। तुम्हें दिख जाए इसलिए क्रॉस डॉट किया है। सोचो यहाँ 4 है। अभी अगर हम इनमें कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको पता है एक ज्यादा था और एक कम था। इधर बात करें 4 है, पकड़ो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन को, 4 है, 4 ऑक्टेट कहता है 8 चाहिए। 4 है, या तो तू 4 दे दे या तू 4 ले ले, या तो आप केटायन बना दो दे के पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, या इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लो, खुद पे एनायन बना लो। दैट इज ऑल्सो द सीक्वेंस, वो भी चीज सही है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो एक आपको चीज कंसेप्ट क्लियर हो गई कि आयनिक जब भी बना, ट्रांसफर से बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर प्रेजेंट थी, आयन से ये बना था, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये चीज याद रखना थ्रू आउट द चैप्टर। चलो भाई, अब बेचारे कार्बन की बारी आई, इसको भी ऑक्टेट चाहिए। ऑक्टेट ले कैसे लिए, सपोज दोनों केस अपन कंसिडर करते हैं। ये हमारा बेचारा कार्बन है जो आपको बहुत इजीली दिख रहा है। केस 1, भाई इसको 8 चाहिए, इसको 4 चाहिए, हमें टोटल ऑक्टेट पूरा करना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, +4 इलेक्ट्रॉन, और बन जाता है C-4 इनकी कार्बन एनायन। ठीक है, सोचो क्या हुआ इसके साथ। अब मैं वो शो करूँ जो मैं बाबा रिमूव भी करूंगी। इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, भूलो मत न्यूक्लियस में अभी कितने प्रोटॉन थे, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब एनायन में, हमारे आयन में कितने हो गए, 10। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन to hold 10 electron. That's why carbon is unable to form carbon anion. 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के पास ये इनएबिलिटी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी एनायन यानी कार्बन -4 तो नहीं बना सकता। जब तुम आगे क्लास में पढ़ोगे तुम कार्बाइड्स पढ़ोगे, वहां पर ये एनायन है लेकिन वो ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है, ऐसा नहीं स्टेबल घूम रहे बाजारों में, नहीं। अभी जो हम कंपाउंड्स इस चैप्टर में डील करेंगे दे आर स्टेबल, दे एग्जिस्ट इन द नेचर, स्टेबिलिटी है उनकी। जब यहाँ पढ़ोगे हायर क्लासेस में कार्बाइड्स में, तो वहाँ स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी औरों की है। केस 1 पूरा हो गया। कार्बाइड से बहुत बच्चों को डाउट आता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट, अब भाई ये केस तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इतना तो था नहीं कि हम इतने लोगों को कंट्रोल कर सके। फॉर ए कॉमन, अगर मैं बोलूँ तुम लोगों के पास 2 समोसे हैं और खाने वाले 10 है, इज इट पॉसिबल टू ईट? नो। तो वही सिचुएशन थी अब यहाँ पर। अब चलते हैं केस 2। 4 ले लिए भैया, 4 ले लिए थे हमने, अब 4 दे देते हैं, यानी कि -4 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है अगर माइनस जाएगा तो सिस्टम में क्या बनेगा, +4 बना। चारों गायब कर दो, चलो भाई चारों गायब कर देते हैं अभी अपन थोड़ी देर के लिए। चारों अपन ने गायब कर दिया, बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। कौन डोमिनेंट हो गया, प्रोटॉन। ऐसा कोई सिस्टम जहां पॉजिटिव चार्ज +4 में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इट इज हाईली 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 अनस्टेबल, तो ये बनना ही इम्पॉसिबल है। इसलिए कार्बन इतना इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता ही नहीं है। तो एट द एंड क्या हुआ, आपने देखा ना ये ले पा रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा लेता है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे, प्रोटॉन संभाल नहीं पा रहा। दे रहा है तो प्रोटॉन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सिस्टम न्यूक्लियस नहीं संभाल पा रहा, प्रोटॉन ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं भैया, 2-2 काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, बाकी 4 का क्या। तो इसने नया ही सिस्टम चालू किया जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने बोला था इंट्रो में, वो चालू हुई। अब इसके सिस्टम ने क्या कहा वो देखो। इसका सिस्टम कहता है, सपोज क्लास में टेस्ट चल रहा, टीचर ने बोला है ब्लैक पेन से लिखना है, लेकिन मेरी बेंच पे एक ही दोस्त है, पास ब्लैक पेन है और मेरे पास ब्लू पेन है, हम 2 बैठे हैं, कोरोना टाइम्स। तो
अब एक ही देंगे भैया हम, तो एक ब्लैक पेन है, उसी की हमको शेयरिंग करनी है। हम क्या करते हैं, तू लिख ले फिर मैं लिख लूंगा, तू लिख ले फिर मैं लिख लूंगा, हम यही करते हैं। इट्स अ कॉमन थिंग, ह्यूमन नेचर। द सेम थिंग, कार्बन आया और कार्बन ने चालू किया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा अपने आप में एक मॉड्यूल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कैसे हुआ ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चालू किया। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बने वो आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में वीक थे। वीक मतलब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन नेचर में आज स्टेबल है। कार्बन की जहां भी केमिस्ट्री आती है, कार्बन अपने आप में ऐसा, कार्बन एलिमेंट खुद भी स्टेबल है और बकायदा इसके क्या भी स्टेबल है, कंपाउंड्स भी स्टेबल है। ओके, तो वो अपन पढ़ेंगे इससे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे डिफरेंट कंपाउंड पढ़े, वो अपन बेसिक से चालू करेंगे। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसमें पढ़ना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड वालों से उनका कम है। मींस ये वीक होते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बने, कोवेलेंट कंपाउंड, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बने थे, आयनिक कंपाउंड। वहां आयनिक बॉन्ड था, यहाँ होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।